नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को समझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने बताया कि नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी न तो आरोपी के पिता न ही नर्स मानने को तैयार थी। घटना के दिन आरोपी नर्स के फ्लैट पर पहुंचा था, जहां उसने नर्स से गाड़ी में पेट्रोल भरने के नाम पर 200 रुपए की मांग की थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने किचन में रखे चाकू से नर्स अनीता शर्मा की हत्या कर दी और सैनिटाइजर छिड़ककर उसे जलाने का प्रयास किया था। हत्या के बाद आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया। पुलिस इस मामले में अनीता शर्मा के कॉल डिटेल के आधार पर पहले उसके प्रेमी अरविंद सिंह से पूछताछ शुरू की। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी के बेटे को गिरफ्त में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि नर्स अनीता शर्मा की हत्या 31 दिसंबर की रात कदमा थाना अंतर्गत जयंती अपार्टमेंट में कर दी गई थी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इस नाटकीय हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया है। 2020 की रात में 10 बजे कदमा थाना को सूचना मिली कि रामनगर स्थित जयंती अपार्टमेंट रोड नंबर 3 में वहां पे एक फ्लैट में मृतिका का शव तो पड़ा हुआ है, एक महिला का, जो जली हुई अवस्था में है। थाना प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पे जाके घटनास्थल का मुआयना किए तो देखा कि वहां पे एक महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसका नाम अनीता शर्मा है। और फिर इसमें घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी छानबीन और अनुसंधान थाना प्रभारी द्वारा किया जाने लगा। तो पूछताछ के क्रम में बहुतों पर जो है शक के निशानदेही पे पूछताछ किया गया, लेकिन परंतु कहीं भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो इसमें मृतिका का एक दोस्त था। जब सीडीआर निकाला गया तो एक दोस्त पता चला जो उसके साथ पूर्व में दोस्ती था, उसके साथ काम करता था। उससे भी पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि हमारा इसके साथ जो है सो लिव इन रिलेशन में हम लोग रहते थे और ये बात जो है सो हमारे घर में हमारे बच्चों को, पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर इसी शक के आधार पे जो है सो उसके बेटे जो 17 साल का आदित्य कुमार सिंह, उससे पूछताछ किया गया उसके घर पे जाके। जब पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है सो अपना इस घटना को अंजाम देने का बात को स्वीकार किया और उसने उसकी निशानदेही पे फिर सभी चीज़ों को पहले से पुनः बरामद किया जा चुका था। तो फिर उसने अपने घटना को कारित करने का बात को स्वीकार किया। लड़का आदित्य जो अभी नाबालिग है, 17 साल का है, उसने अपने बयान में बताया कि पिताजी के साथ अनीता शर्मा का कुछ लीगल रिलेशन था, लिव इन रिलेशन में रहते थे, जो हम लोग को पसंद नहीं था। हम लोग बार बार समझाए उसको, परंतु वो नहीं मानती थी। तो इसी कारण से हमने उसको जो है सो समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो नहीं मानती थी। इसलिए 31 दिसंबर की सुबह में जो है हम उसके घर पे गए थे। तो उसको जो है सो 200 रुपया मांगे पेट्रोल भरवाने के लिए कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, हमको पेट्रोल भरवाने के लिए 200 रुपया दीजिए। तो उन्होंने उसको घर में बैठा के बातचीत करेंगे। बातचीत के क्रम में जो है सो लड़का उसको समझाने लगा, वो नहीं समझाने को तैयार थी। तो वो जो है आक्रोशित हो गया और आक्रोशित होने के बाद जो है सो उसने इस घटना को अंजाम। हाँ, घर में किचन में ही चाकू रखा हुआ था, किचन से उठाकर ही उस चाकू। वो घर में सैनिटाइजर रखा हुआ था, तो सैनिटाइजर में तो अल्कोहल की मात्रा होती ही है, तो सैनिटाइजर छिड़क के उसको जलाने का प्रयास किया गया। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।